नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे ताकतवर एशियाई देशों के बीच एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसकी आहट अब सिर्फ समंदर या कूटनीति तक सीमित नहीं रही। ये लड़ाई अब खदानों तक पहुंच चुकी है। चीन और जापान की तनातनी अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बनती दिख रही है। अगर हम कहें कि एक महासंकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने पहला बड़ा कदम उठा लिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई में कटौती शुरू कर दी है। यही वो धातुएं हैं जिन पर आज की आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, डिफेंस सिस्टम, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स पर निर्भर है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। दिसंबर महीने में चीन के रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स के निर्यात में साफ गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में जहां एक्सपोर्ट 6,958 टन था, वहीं दिसंबर में ये घटकर 6,745 टन रह गया। ये गिरावट भले ही आंकड़ों में छोटी दिखे, लेकिन इसका संकेत बेहद बड़ा है। निवेशक इसे चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देख रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिपमेंट कंट्रोल और ज्यादा सख्त हो सकता है। इस कैटेगरी में सबसे अहम है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। यही वो प्रोडक्ट है जिसने पहले भी कई ट्रेड वॉर के दौरान चीन को रणनीतिक बढ़त दिलाई है। चीन आज भी दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई और प्रोसेसिंग पर जबरदस्त पकड़ रखता है और जब चीन सप्लाई रोकता है तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री हिल जाती है। अब सवाल उठता है कि ये तनाव अचानक जापान के साथ क्यों बढ़ा। दरअसल हाल के वर्षों में अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने चीन के इस दबदबे को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर में अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड समझौता जरूर हुआ था, जिससे कुछ हद तक तनाव कम हुआ, लेकिन उसके बाद चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने संभावित सैन्य उपयोग वाले मिनरल शिपमेंट पर नियंत्रण की बात कही। इसके बाद से पूरा फोकस जापान पर आ गया। बताया जा रहा है कि ताइवान को लेकर जापान के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के बाद बीजिंग और ज्यादा सख्त रुख अपनाने लगा। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन मिनरल एक्सपोर्ट के लाइसेंस सिस्टम की और कड़ी जांच पर भी विचार कर रहा है। यानी आने वाले समय में सिर्फ सप्लाई कम नहीं होगी, बल्कि कौन देश कितना और क्या ले सकता है, उस पर भी चीन का कंट्रोल और मजबूत होगा। रविवार को जारी किए गए आंकड़ों में भले ही डेस्टिनेशन या प्रोडक्ट के हिसाब से पूरी डिटेल नहीं दी गई हो, लेकिन मंगलवार को और ज्यादा विस्तृत आंकड़े सामने आने की उम्मीद है और बाजार इसी का इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं इसके असर की। अगर रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई इसी तरह घटती रही तो सबसे पहला झटका ऑटो सेक्टर को लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन प्रभावित होगा, बैटरियों की लागत बढ़ेगी और ईवी की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के पार्ट्स पर भी असर पड़ेगा। इसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का। मोबाइल, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। यानी आने वाले समय में महंगाई का एक नया मोर्चा खुल सकता है। भारत के लिए यह स्थिति दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कच्चे माल की सप्लाई बाधित होती है तो भारत की फैक्ट्रियां भी इससे अछूती नहीं रहेंगी। शेयर बाजार में ऑटो, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में उतार चढ़ाव तेज हो सकता है। कुल मिलाकर चीन और जापान की ये तनातनी सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल सप्लाई चेन और शेयर बाजार के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। आने वाले हफ्तों में जो फैसले लिए जाएंगे वही तय करेंगे कि ये तनाव कंट्रोल में रहेगा या एक बड़े वैश्विक आर्थिक संकट की ओर बढ़ेगा। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ ट्रेड पॉलिसी का दबाव है या आने वाले समय की एक बड़ी आर्थिक लड़ाई की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि शेयर बाजार और ग्लोबल इकोनॉमी की ऐसी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले और साफ साफ मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बाजार की असली चाल यहीं समझाई जाती है।